बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ देखने जा रहे हैं जिसकी हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। इस ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो लगाने हैं। पंक्चुएशन मार्क्स अगर हम ट्रांसलेशन करते हुए लगाते हैं, इंग्लिश की ट्रांसलेशन में लगाते हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो ट्रांसलेटर है वो एक माहिर बंदा है, यानी लैंग्वेज का माहिर है वो। तो इसके अलावा बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं और टेंसेस हैं और जो बनाने का तरीका है वो हम साथ साथ देखेंगे, और मुतबादल अल्फाज जो हैं वो भी हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन में। तो देखते हैं हम पैराग्राफ है हमारे पास। हम पाकिस्तानियों के लिए ये हमारी आज़ादी का दिन था। कायद-ए-आज़म के लिए उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी और काम करने का लम्हा था। मंज़िल मक़सूद तक तो पहुँच गए थे, मगर अभी ऐसे काम बाकी थे जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी। नई ममलकत वजूद में आ गई थी, मगर इसको हज़ारों बड़े बड़े मसाइल का सामना था। पाकिस्तान की किस्मत की कश्ती को खींच कर महफूज बंदरगाह तक पहुंचाने का काम उन हाथों की जिम्मेदारी थी जो अब काम से थक चुके थे। ये आज़ादी के हवाले से कायद-ए-आज़म के मुतल्लिक़ पैराग्राफ है। तो इसको हम देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन, अल्फाज भी देखते हैं और इसकी ट्रांसलेशन भी देखते हैं। देखिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, टू अस पाकिस्तानीज़, टू अस पाकिस्तानीज़, हम पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। ये हमारी आज़ादी का दिन था, ये हमारी आज़ादी का दिन था। इट वॉज द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये के लिए हो गया इट, ठीक है। हमारी आवर आज़ादी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का दिन था, डे ऑफ का के लिए ऑफ हो गया। अब इसको सीधा करेंगे तो हमारी ट्रांसलेशन बनी बनाई है, बिल्कुल सिंपल ही। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए ये हमारी आज़ादी का दिन था। टू अस पाकिस्तानीज़, टू अस पाकिस्तानीज़। अब यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि हम एक हिस्सा जो है उसको बयान कर रहे हैं और कॉमा जो है वो वक्फ़े के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि जब कोई लिस्ट दी होती है तो उसमें भी चीज़ों को अलग अलग जब हम मेंशन करते हैं तो कॉमा से अलग करते हैं, और छोटे वक्फ़ों के लिए भी, कि सेंटेंसेस में छोटे वक्फ़ों के लिए भी कॉमा इस्तेमाल होता है। तो ये छोटा वक्फ़ा है, टू अस पाकिस्तानीज़, हम पाकिस्तानियों के लिए। फॉर अस पाकिस्तानी नहीं, टू अस पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानियों के लिए। इट वॉज़ द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, इट वॉज़ the day of our independence। यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लगाएंगे, क्योंकि आगे हम एक सेंटेंस अभी और देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लगाया है। कायद-ए-आज़म के लिए, ठीक है, टू कायद-ए-आज़म, टू कायद-ए-आज़म, टू कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म के लिए। उनकी ख्वाहिशात, ठीक है, हिज डिज़ायर्स, उनकी हो गया हिज, यानी अगर मैं ऐसे लिखूँ उनकी हो गया हिज और ख्वाहिशात हो गई डिज़ायर्स। डिज़ायर्स तकमील क्या होती है, फुलफिलमेंट की, मतलब ऑफ, और फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट तकमील थी, और एंड काम करने का लम्हा था, काम करने का, वर्क, टू वर्क, टू वर्क, लम्हा था, लम्हा था का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कायद-ए-आज़म के लिए टू कायद-ए-आज़म, यहाँ पे हम लिखेंगे टू कायद-ए-आज़म, ये सेमी कॉलन याद रखना है, टू कायद-ए-आज़म
अब कायद-ए-आज़म के लिए क्या था? उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी, यानी ये उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी। इट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर्स। तो उनकी ख्वाहिश, कायद-ए-आज़म के लिए टू कायद-ए-आज़म, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, जिस तरह से पीछे हमने कॉमा लगाया यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। टू कायद-ए-आज़म इट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर्स। कायद-ए-आज़म के लिए उसकी ख्वाहिशात की तकमील थी और काम करने का लम्हा था। एंड मूवमेंट ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ वर्क, काम करने का लम्हा था। अब देखिए हमने इसके दरमियान हमने देखना यह है कि हमने सेमीकोलन क्यों लगाया है। टू अस पाकिस्तानीज़ इट वाज द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। हम पाकिस्तानी के लिए ये हमारी आज़ादी का दिन था। ये एक पूरा सेंटेंस है, बामानी सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है। और दूसरा देखिए, कायद-ए-आज़म के लिए उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी और काम करने का लम्हा था। ये भी एक पूरा सेंटेंस है। जब दो पूरे सेंटेंसेस को हम बग़ैर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जोड़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अक्सर ऐसा होता है, अक्सर किताबों में भी लिखा होता है और ऐसा यूज़ भी हुआ होता है और ज़रूरी होता है करना। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है, यानी दोनों मुकम्मल सेंटेंसेस हैं और उनको हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी एंड या और या बट, इस तरह के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं उनसे नहीं हम मिला रहे, उसके बगैर ही हम दोनों को मिला रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उसमें हम यूज़ कर लेंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने इंडिपेंडेंस के बाद यूज़ किया है। तो आगे इन द एंड ये फुल स्टॉप आ गया, यहाँ तक ये सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो गया। तो हम पाकिस्तानियों के लिए ये हमारी आज़ादी का दिन था, कायद-ए-आज़म के लिए उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी और काम करने का लम्हा था। ये टू वर्क की बजाय ऑफ वर्क कर लें, काम करने का हो गया। ठीक है, टू अस पाकिस्तानीज़ इट वाज द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। टू कायद-ए-आज़म ये सेमीकोलन है, इट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर्स एंड मूवमेंट ऑफ वर्क, काम का लम्हा था। आगे देखिए, मंजिल मकसूद तक तो पहुंच गए थे। मंजिल मकसूद क्या होती है? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद, डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद तक तो पहुंच गए थे। हैड बिन रीच्ड, हैड बिन रीच्ड यानी पहुंच चुके थे, हैड बिन रीच्ड, हैड बिन रीच्ड, मंजिल मकसूद तक तो पहुंच गए थे, मगर बट अभी स्टिल ऐसे काम सच वर्क्स या टास्क्स बाकी थे। हैड टू बी डन यानी करना बाकी थे, बाकी थे का मतलब करना बाकी थे। हैड टू बी डन, हैड टू बी डन, करना बाकी थे, ऐसे काम जो थे वो अभी बाकी थे। तो देखिए, जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी, दैट, जिनके लिए दैट ज़रूरत थी, जद्दोजहद स्ट्रगल होती है, आपको पता है, स्ट्रगल, ज़रूरत रिक्वायर्ड, पास्ट है ना, तो रिक्वायर्ड। अब देखिए हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मंजिल मकसूद तक तो पहुंच गए थे, तो क्या है? डेस्टिनेशन हैड बिन रीच्ड, मंजिल मकसूद तक तो पहुंच गए थे। डेस्टिनेशन हैड बिन रीच्ड, मंजिल मकसूद तक तो पहुंच गए थे। बट, अब देखिए बट लगा रहे हैं तो हम दरमियान में कुछ नहीं यूज़ करेंगे, यानी कोई सेमीकोलन या कॉमा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बट स्टिल, अब देखिए स्टिल के बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे, लेकिन अभी तक। बट स्टिल ऐसे काम करना बाकी थे। सच वर्क्स हैड टू बी डन, ऐसे काम
करना बाकी थे। स्टिल सच वर्क्स हैड टू बी डन, करना बाकी थे, हैड टू बी डन, पास्ट है, ऐसे काम करना बाकी थे जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी, जिनके लिए जिनके लिए रिक्वायर्ड ज़रूरत थी, दैट रिक्वायर्ड क्या, स्ट्रगल, जद्दोजहद, दैट रिक्वायर्ड स्ट्रगल, जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी। यहाँ तक देखिए हमारे पास ट्रांसलेशन हो गई। डेस्टिनेशन हैड बिन रीच्ड, मंजिल मकसूद तक पहुँच गए थे, बट स्टिल, लेकिन अभी तक, सच वर्क्स हैड टू बी डन, ऐसे काम करना बाकी थे, दैट रिक्वायर्ड स्ट्रगल, जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी। अब देखिए नई ममलकत वजूद में आ गई थी। अब देखिए नई ममलकत, न्यू स्टेट, न्यू नई के लिए हो गया, ममलकत स्टेट। अब वजूद में आना, वजूद में आ गई थी, वजूद में आना के लिए हम यूज़ करते हैं कम इनटू बीइंग, कम इनटू बीइंग, वजूद में आना, कम इनटू बीइंग, कम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आना, या सकते हैं इसके लिए इमर्ज्ड, कम इनटू बीइंग, कम इनटू एग्जिस्टेंस, या फिर इमर्ज्ड, ठीक है। मगर, बट, इसको हज़ारों, थाउजेंड्स, बड़े बड़े के लिए बहुत सारे अल्फाज यूज़ हो जाते हैं। जाइगेंटिक, या आप ह्यूज कर सकते हैं, स्टुपेंडस कर सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज इसके लिए यूज़ हो जाते हैं। मसाइल, प्रॉब्लम्स का सामना था, हैड टू फेस, यानी सामना करना था, हैड टू फेस। अब देखिए हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। नई ममलकत वजूद में आ गई थी, न्यू स्टेट हैड इमर्ज्ड, हैड कम इनटू बीइंग, हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो मर्जी यूज़ कर लें। न्यू स्टेट नई ममलकत, हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, या कम इनटू बीइंग, या आप इमर्ज्ड लिख दें। नई स्टेट वजूद में आ गई थी मतलब आ चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। मगर इसको हज़ारों बड़े मसाइल का सामना था, बट इट हैड टू फेस, करना था मतलब इसको, बट इट हैड टू फेस थाउजेंड्स ऑफ कौन से, जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स, जाइगेंटिक, ह्यूज लिख लें, स्टुपेंडस लिख लें, जाइगेंटिक, माइटी प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स। इट हैड टू फेस जाइगेंटिक प्रॉब्लम, इसको थाउजेंड्स ऑफ जाइगेंटिक प्रॉब्लम, इसको हज़ारों बड़े मसाइल का सामना करना था, मतलब सामना करना था इसको। तो बट इट हैड टू फेस थाउजेंड्स ऑफ जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स, हज़ारों बड़े मसाइल का सामना करना था। आगे देखिए पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की किस्मत क्या होती है, डेस्टिनी, पाकिस्तान की ऑफ पाकिस्तान, किस्मत की कश्ती, ठीक है, किस्मत की कश्ती के लिए आप वैसे आम तौर पर इंग्लिश में जब हम कश्ती का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए शिप हम लेते हैं, बोट भी यूज़ कर सकते हैं शिप के लिए। इंग्लिश में जो ज़्यादा राइज है वो शिप का जो वर्ड है वो राइज है, तो शिप यूज़ कर सकते हैं और बोट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे वो यूज़ कर सकते हैं। किस्मत की कश्ती, ठीक है, तो कश्ती
शिप, मैं यहाँ पे शिप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। शिप को खींच कर महफूज बंदरगाह तक ले जाना। महफूज बंदरगाह, खींच कर का मतलब तो हो गया ना पुल, पुल होता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस में हम इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते। मैं वैसे लिख नहीं रहा इसको। आइए, महफूज बंदरगाह क्या होती है? सेफ हार्बर, सेफ हार्बर तक पहुंचाने का काम, ठीक है। तो तक पहुंचाने का काम कौन सा? टास्क ऑफ, टास्क हो गया काम, ठीक है। टास्क काम हो गया, ठीक है। पहुंचाने का टू टेक, पहुंचाने का काम, ठीक है। उन हाथों की जिम्मेदारी थी, उन हाथों की जिम्मेदारी थी। उनके लिए दोज कर सकते हैं हम, ज़्यादा हैं तो, ठीक है। हाथ क्या हो गए? हैंड्स, ठीक है। जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो, दैट, अब, नाउ, मैं छोटा लिखता हूँ, नाउ। काम से थक गए थे, थक गए थे मतलब वार्न आउट, यहाँ पे वार्न आउट, टायर्ड। वार्न आउट मतलब थक गए थे, हाथ जो थक गए थे काम से। विद वर्क, विद वर्क, जो काम से थक गए थे, थक चुके थे। दैट हैड वार्न आउट, या हाँ, दैट हैड वार्न आउट, जो काम से थक चुके थे। देखिए आगे, अब इसको हम सही करके देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान की किस्मत की कश्ती को खींचकर महफूज बंदरगाह तक पहुंचाने का काम, महफूज बंदरगाह तक पहुंचाने का काम उन हाथों की जिम्मेदारी थी। अब पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि हमें इसको शुरू कहाँ से करना है। अब देखिए, लंबा सेंटेंस है तो हमने इसको शुरू कहाँ से करना है। पाकिस्तान की कश्ती को महफूज बंदरगाह तक ले जाने का काम, ठीक है। तो महफूज बंदरगाह तक ले जाने का काम, द टास्क ऑफ, किसको? पाकिस्तान की किस्मत की कश्ती को। द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द शिप, स्टीयरिंग करना, स्टीयर करना होता है, स्टीयर किसी चीज़ को, स्टीयरिंग व्हील होता है जो गाड़ी को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीयरिंग द शिप, द टास्क ऑफ, मैं आपको बताता हूँ आपको, द टास्क ऑफ, द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द, खींच कर ले जाने का काम, यानी स्टीयर करके ले जाने का काम। स्टीयरिंग यानी मफहूम हमने अदा करना है ना। स्टीयरिंग द शिप, द शिप, स्टीयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान्स डेस्टिनी। अब देखिए, पाकिस्तान की किस्मत के, द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी, पाकिस्तान की किस्मत के जहाज़ को स्टीयर करने का, खींच कर ले जाने का काम, पहुंचाने का काम, ठीक है। द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी, पाकिस्तान की किस्मत के जहाज़ को या किस्मत की कश्ती को, यानी एक इशारे के तौर पर जहाज़ या कश्ती वगैरह जो है, कश्ती पार लगाना, ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो देखिए, द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी, पाकिस्तान की किस्मत के जहाज़ को कहाँ पे? किस्मत के जहाज़ को, पाकिस्तान की किस्मत के जहाज़ को कहाँ तक ले जाना है? टू अ सेफ हार्बर, टू अ सेफ हार्बर। अब देखिए, द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी, पाकिस्तान की किस्मत के जहाज़ को खींच कर ले जाने का काम, कहाँ पर ले जाने का काम? टू अ सेफ हार्बर, एक महफूज बंदरगाह तक। पाकिस्तान की किस्मत के जहाज़ को ले जाने का काम, एक महफूज बंदरगाह तक ले जाने का काम कहाँ पे आया? उन हाथों की जिम्मेदारी थी। आप कर सकते हैं वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हैंड्स, इस लिहाज से करेंगे वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हैंड्स,
ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप काम को उनके हाथों करवा दें। फेल टू हैंड्स, फेल टू हैंड्स उन हाथों को करना पड़ा, यानी उन हाथों की जिम्मेदारी सी थी या उन हाथों को करना पड़ा। फेल टू हैंड्स, उन हाथों में वो काम आ पड़ा, आ गया। या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हैंड्स ऐसे कर लें, या फिर आप करें फेल टू हैंड्स, फेल टू हैंड्स उन हाथों में आया। तो सेफ हार्बर तक ले जाने का काम फेल टू हैंड्स उन हाथों तक, यानी उन हाथों को करना पड़ा, उन हाथों की जिम्मेदारी थी। या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हैंड्स कर लें। फेल टू हैंड्स दैट वर जो हो चुके थे, दैट वर जो हो गए थे, वार्न आउट यानी थक चुके थे, वार्न आउट विद, दैट वर वार्न आउट विद वर्क, जो काम से थक चुके थे। यानी जो उनके कश्ती को ले जाने का काम था वो उन हाथों की ज़िम्मेदारी थी, या वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हैंड्स, उन हाथों की ज़िम्मेदारी थी जो अब काम से थक चुके थे। दैट वर वार्न आउट विद वर्क, जो काम से थक चुके थे। अब इसको हम एक दफ़ा फिर देखते हैं ताकि जो कोई कहीं पे कन्फ्यूजन रह गया हो उसको हम दूर कर लें। तो हम पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे हमने कॉमा एक लगाना है, ठीक है। हम पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे हम एक कॉमा ऐसे लगा देंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे। ये हमारी आज़ादी का दिन था। इट वाज द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। कायद आज़म के लिए यहाँ पे जहाँ हमने सेमी कॉलन लगाया था, जहाँ पे हमने ट्रांसलेशन की है तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस पर सेमी कॉलन लगाया है। कायद आज़म के लिए उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी। तो टू कायद आज़म इट वाज द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर्स, उनकी ख्वाहिशात की तकमील थी। और काम करने का लम्हा था, एंड मूवमेंट ऑफ वर्क, काम करने का लम्हा था। मंजिल मकसूद तक तो पहुँच गए थे, डेस्टिनेशन हैड बिन रीच्ड, मगर अभी ऐसे काम करने थे। बट स्टिल सच वर्क हैड टू बी डन, ऐसे काम करना थे, ऐसे काम बाकी थे, यानी करना थे जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी। दैट रिक्वायर्ड स्ट्रगल, जिनके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत थी। नई ममलकत वजूद में आ गई थी। न्यू स्टेट हैड इमर्ज्ड, हैड कम इनटू बीइंग, आ गई थी, मगर उसको हज़ारों बड़े बड़े मसाइल का सामना था। बट इट हैड टू फेस थाउजेंड्स ऑफ ह्यूज प्रॉब्लम्स, जाइगेंटिक प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम, जो आप चाहें लिख सकते हैं, का सामना था। पाकिस्तान की किस्मत की कश्ती को खींचकर महफूज बंदरगाह तक पहुंचाने का काम उन हाथों की जिम्मेदारी थी। तो द टास्क ऑफ स्टीयरिंग द शिप ऑफ पाकिस्तान डेस्टिनी fell to hands, या was the responsibility of those hands that were worn out with work, या fell to hands that were worn out with work। जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पैराग्राफ था ये हमने देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा सकते हैं। तो मुझे फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।